प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु रात भर अच्छे नींद से सुनाए, आज का नया दिन दिखाएं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु को पहला स्थान देती हूँ। प्रभु के नाम से ये दिन शुरू करती हूँ। अगर आपका मन अशांत है, घबरा रहा है, बेचैन है, चिंतित है, दुखित है, परेशान है, लेकिन परमेश्वर अपनी शांति को आपको देंगे। आप दुखित परेशान मत होइए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहे हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 27 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर अपने चेलों से कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। परमेश्वर जब जा रहे थे स्वर्ग, अपने चेलों से कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति। परमेश्वर अपनी शांति को, जो संसार नहीं तुम्हें दे सकता, वैसी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन न घबराए, तुम डरो मत, क्योंकि मैं अपनी असीम शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। आज परमेश्वर आपसे भी कहते हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप दुखित हैं, चिंतित हैं, निराश है, परेशान है, आपका मन अशांत है, लेकिन आज परमेश्वर आपसे भी अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। आपको घबराना नहीं है, चिंतित दुखित परेशान नहीं होना है। परमेश्वर अपनी शांति को आपको देंगे। इसलिए आप निराश मत होइए। एक बार हम लोग देखते हैं, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले नाव में जब जा रहे थे कहीं पर, वहां पर जब वो लोग जा रहे थे या पीछे नाव में यीशु मसीह सो रहे थे, और अचानक आंधी या तूफान बहुत तेज आ गया और वो लोग एकदम परेशान हो गए। जो मछुआरे बैठे थे यीशु मसीह के चेले, वो लोग एकदम परेशान हो गए और कुछ भी उनके जीवन में मतलब ऐसी घटना होने वाली थी कि वो एकदम चिंतित दुखित परेशान हो गए। कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, क्या करें। अब उनको लग रहा था कि हमारा अब अंतिम दिन है आज। लेकिन एकदम जब घबरा गए तो एक वहां से उठ के परमेश्वर के पास जाता है, यीशु मसीह के पास, कहता है कि प्रभु यहाँ पर हम लोग मरे जा रहे हैं, हम लोग के ऊपर विपत्ति पड़ने वाली है, आप एकदम सो रहे हैं, निश्चिंत होकर शांति की नींद सो रहे हैं। प्रभु अपना आपको ध्यान नहीं है हम लोग का। तब प्रभु उठे और तुरंत गए, डांटे आंधी और तूफान को डांटे, तो आंधी और तूफान तुरंत शांत हो गया और थम गया। और वहां पर अद्भुत चमत्कार हुआ। और जो उनके चेले थे, जो मछुआरे थे, वो एकदम मतलब चकित हो गए कि ये प्रभु ये बात को, ये आंधी तूफान भी मानते हैं। मतलब वो एकदम चकित हो गए। इसलिए आपको निराश चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, विरोधी है और आपका मन अशांत है, तो आपको इस बात को भरोसा करना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। जब परमेश्वर आपके साथ में रहेंगे तो ये दुख, बीमारी, परेशानी कुछ भी नहीं कर पाएगी, वो तो सब नष्ट हो जाएगी यीशु के नाम से। आप, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर देखो, परमेश्वर उनके साथ में थे, लेकिन वो लोग घबरा गए क्योंकि उन लोग को विश्वास नहीं था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके साथ में है। आज जब वो तुरंत जब उठ गए परमेश्वर, तो तुरंत जब आंधी या तूफान को जब डांटे तो तुरंत शांत हो गया, थम गया। तो ऐसे आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, विश्वास करते हैं। प्रभु जो आपके जीवन में लग रहा है, दुख है, परेशानी है, बीमारियां, अशांति है, व्याकुल मन है, परमेश्वर आप सब दूर करके आपके मनों से और अपनी असीम शांति को देंगे। और जैसे वहां पर परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर तो शांति का राजकुमार है, इसलिए परमेश्वर आपको अपनी असीम शांति को देंगे। आप चिंतित दुखित परेशान मत होइए। सब परेशानियों से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे, अपनी असीम शांति को देंगे। जैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया शांति, अपने चेलों से कहते हैं कि मैं तुम्हें असीम शांति दूंगा, कि जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता वो शांति मैं तुझे दूंगा।
तो इसलिए आपको चिंतित, दुखित, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के वचन पर आप भरोसा रखें। परमेश्वर अपनी असीम शांति को आपको देगा। इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 26 अध्याय 3 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं और जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं और उनके बाट को जोते हैं धीरज से, तो यहाँ पर लिखा है उसकी तुम पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। आप अपने मन को जो है, परमेश्वर कहते हैं कि जिनका मन धीरज से लगा रहता है, धीरज धरे रहते हैं और पूर्ण शांति के साथ उनकी रक्षा परमेश्वर करते हैं, और क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो आप धीरज से परमेश्वर के बाट को जोते रहें और परमेश्वर पूर्ण रूप से शांति के साथ आपकी रक्षा करेगा। और परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो धीरज रखता है, परमेश्वर उनके जीवन में काम करते हैं और उनको पूर्ण शांति के साथ उनके जीवन में कार्य करते हैं, क्योंकि जो भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। इसलिए आप कभी परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देंगे, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। परमेश्वर कहते हैं कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूरी शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपको अपनी शांति को देंगे, आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। इसलिए परमेश्वर आपको अपनी शांति देंगे। आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। हर दुख, हर संकट, हर परेशानी, हर विरोधी से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे और अपनी असीम शांति को परमेश्वर आपको देंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने लोगों को प्रभु अपनी शांति को देते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग का जिस परेशान है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि हवा अपने आकाश स्वरूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समृद्धि बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों को आशीष देगा, और तुम बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। ऐसी आशीष अपने लोगों को परमेश्वर आपने दे दी है कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग बीमार हैं प्रभु, उनकी बीमारियों से कहते हैं कि शरीर को छोड़ के चले जा। जो भी दुख में, परेशानी में, बीमारियों में, यीशु के नाम से चले जा। हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर की, कैंसर, टीबी, शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, सफेद दाग की बीमारी, मैं तुझे सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ इसी समय। बुखार की बीमारी, टाइफाइड बुखार, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का बुखार, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। सारी बीमारियां उस भाई, उस बहन, बच्चे, नौजवान के शरीर को छोड़ के चली जाओ। तेरा कोई अधिकार नहीं है यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दौड़ किया। धन्यवाद प्रभु, ने सारी बीमारियों से छुटकारा दे दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिनका बाल झड़ा, यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए। वो दौड़े की प्रॉब्लम, यीशु के नाम से दौड़े आना बंद हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो लोग बोल नहीं पाते, यीशु के नाम से बोलने पाए। जो लोग सुन नहीं पाते, यीशु के नाम से सुनने पाए। चल नहीं पाते, यीशु के नाम से चलने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने सिर से लेके पैर के नाखून तक ले प्रभु अंदरूनी बाहर अंगों को चंगा कर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का प्रभु जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं
कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे और अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों का बच्चे गलत रास्ते पे चले गए हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, मेरे प्यारे प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा जो बच्चे गलत रास्ते पे चले गए हैं सही रास्ते पे ला दिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है प्रभु, उनके लिए बुद्धि को मांगते हैं। प्रभु का वचन कहते हैं कि बुद्धि को न छोड़ो, तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रेरित रखो, तेरा पहरा देगी। धन्यवाद प्रभु, अपने बुद्धि को दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोगों के पास कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं है, यीशु के नाम से बेस्ट जॉब मिलने पाए, बेस्ट बिजनेस मिलने पाए, यीशु के नाम से बिजनेस देके ब्लेस कर, यीशु के नाम से। जिनके पास कोई जीवन साथी नहीं प्रभु, बेस्ट जीवन साथी देके यीशु के नाम से ब्लेस करे। धन्यवाद प्रभु, जो लोग प्रमोशन चाहते यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए। धन्यवाद प्रभु, जिनके मनों में हमेशा कड़वाहट रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा रहता है, जलन आता है, ईर्ष्या रहती है और एक दूसरे के बारे में चुगली करते, यीशु के नाम से सारी बात चली जाए। यीशु के नाम से प्रभु, आपकी असीम शांति उनके मनों में आए, उनके जीवन में आए। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर आमीन में दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, उनके कमेंट का उत्तर आपने आमीन में दे दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और इस प्रार्थना के यीशु पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।